मोदी की वो बात अन्नू मलिक को आज भी है याद, जब 20 साल पहले गुजरात में मोदी से की मुलाकात। मोदी को सामने देखते ही अन्नू मलिक ने छू लिए पैर। ये बात है साल 2004 की, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर अन्नू मलिक गुजरात के गांधीनगर में एक शो करने गए थे। इसी दौरान अन्नू मलिक की मोदी से पहली मुलाकात हुई थी और इसी मुलाकात के दौरान अन्नू मलिक इस कदर उनके फैन हो गए थे कि आज भी उन्हें वो किस्सा याद है, जब उनके शो के दौरान अचानक मोदी ने मारी थी एंट्री और अन्नू मलिक गाना छोड़कर उनके पैर छूने पहुंच गए थे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार किसी से मुलाकात कर लेते हैं तो उस इंसान को कभी नहीं भूलते, चाहे वो भले कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए। वो पुरानी मुलाकात जरूर याद रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बॉलीवुड की मशहूर हस्ती अन्नू मलिक है, जिन्होंने मोदी स्टोरी नाम के एक ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी से जुड़ी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया है। इस वीडियो में संगीतकार अन्नू मलिक ने बताया, मेरी पीएम नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात साल 2004 में गांधीनगर में हुई थी। मैं यहाँ कर्णावती क्लब में शो करने आया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब मैं गाना गा रहा था तब लोगों ने कहा कि सीएम आ रहे हैं। ये सुनकर मैं और ज्यादा खुश हो गया। सीएम मेरे सामने बैठे हैं, मैं और भी खुश हो गया। मैं गाना गाते गाते स्टेज छोड़कर नीचे चला गया। फिर मैंने उनके पैर छुए और उनके बगल में बैठा। मैंने उन्हें नमस्ते किया और बताया कि मैं अन्नू मलिक हूँ। इस पर नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा कि मैं आपको जानता हूँ। साल 2004 में अन्नू मलिक की नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात हुई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक से बढ़कर एक हस्तियों से मुलाकात करते थे, लेकिन इसके बावजूद अन्नू मलिक से हुई ये मुलाकात नरेंद्र मोदी को उस वक्त भी याद रही, जब 10 साल बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके ठीक 5 महीने बाद यानी अक्टूबर 2014 में पीएम मोदी मुंबई के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अन्नू मलिक भी पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी से उनकी दूसरी बार मुलाकात हुई थी। करीब 10 साल बाद पीएम मोदी से मिले अन्नू मलिक ये जानकर हैरान रह गए कि साल 2004 में हुई मुलाकात आज भी उन्हें याद थी। 2014 में हुई इस मुलाकात का जिक्र करते हुए अन्नू मलिक ने बताया, पीएम मोदी से मेरी दूसरी मुलाकात मुंबई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के उद्घाटन में हुई थी। उस दौरान उन्होंने पावर ऑफ आयुर्वेद, द पावर ऑफ नेचुरल मेडिसिन पर शानदार स्पीच दी। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि लोगों के लिए योग कितना जरूरी है, योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए हम सब एक लाइन में लगे हुए थे। उन्होंने एक एक करके हम सब से हाथ मिलाया। उस वक्त मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। मैंने पीएम मोदी को बताया कि मेरी आपसे कर्णावती क्लब में मुलाकात हुई थी, जिस पर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मुझे आज भी याद है कि तुम मुझसे मिलने आए थे। तुम गा रहे थे और स्टेज से उतरकर मुझसे मिलने आए थे। ये जो 2 पल हैं मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और जैसे पूरा विश्व प्यार करता है मोदी जी से, उनमें से एक मैं भी हूँ। अन्नू मलिक की बातें सुनकर आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी कितने विनम्र रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिससे मिलते हैं उन्हें भूलते नहीं हैं, चाहे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाए। पीएम मोदी का यही व्यवहार विरोधियों का भी दिल जीत लेता है। तभी तो हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी विरोधी होने के बावजूद पीएम मोदी को बड़ा भाई बताकर उनकी तारीफ करते नजर आए थे। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad. Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute to your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi river development. Why? Because you have developed Sabarmati river.
We wanted to develop our Musi River all along with Hyderabad, which is 55 kilometers is there, we wanted to regenerate our Musi River. All I need is your support. अनु मलिक और रेवंत रेड्डी की इन बातों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि बात चाहे बॉलीवुड हस्तियों की हो या फिर सियासी विरोधियों की, तमाम नेता अभिनेता इसी तरह से पीएम मोदी की तारीफ करते रहे हैं और यही पीएम मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है जो उन्हें देश के बाकी नेताओं से अलग करती है। ऐसे नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अनु मलिक ने पीएम मोदी के जिस भाषण की तारीफ की थी, आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का वो भाषण। हमारे देश में जब दुनिया के साथ कंपैरिजन होती है तो आरोग्य के क्षेत्र में बहुत सी बातें ऐसी हो जिसमें हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। आज भी हमारे यहां जन्म के साथ मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत चिंताजनक है। प्रसूता माताओं की मरने की संख्या बहुत चिंताजनक है। कोई एक बच्चा अगर बोरवेल में गिर जाए तो देश भर के मीडिया के लोग वहां पहुंच जाते हैं, रनिंग कमेंट्री देते हैं, वो हिल रहा है, सांस की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है और हर परिवार खाना वाना छोड़ करके टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाता है और जब तक वो बच्चा जिंदा नहीं निकलता है एक मायूसी का माहौल रहता है। एक बच्चा बोरवेल में गिर जाए देश परेशान हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारे अगल बगल में सैकड़ों की तादाद में बच्चे जन्मते साथ ही मृत्यु की शरण हो जाते हैं। कभी बालक मर जाता है, कभी मां और बालक दोनों मर जाते हैं और कारण जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए उसका अभाव है और तब जाकर के समाज और सरकार मिल करके इसे हम प्राथमिकता देकर के गरीब से गरीब व्यक्ति को आरोग्य की सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो उस दिशा में जितने प्रयत्न हम करें कम है। उसमें आज एक आधुनिक स्वरूप में इस अस्पताल का मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए बहुत उपकारक सिद्ध होगा।